कुछ पुरानी बातें याद करना बहुत तकलीफ देता है, इसलिए भूलना चाहती थी। लेकिन खो खो हमारे लिए सिर्फ खेल नहीं था, हमारे खून में, हमारी सांसों में बस गया था वो। हम जब छोटे थे तभी हमारे पिताजी गुजर गए। माँ बीमार रहा करती थी, पढ़ने का मौका तो कभी मिला ही नहीं हमको। बाकी सारे गांव के बच्चे जब स्कूल जाया करते थे, हम काम करने खेती पे जाया करते थे। एक दिन पता चला आसपास के इलाके में खो खो की प्रतियोगिता हो रही है और इनाम रखा है 1000 रुपया। हाँ, बस 1000? अरे नहीं नहीं बिट्टो, उस वक्त 1000 की कीमत बहुत हुआ करती थी। फिर क्या था, जो तुम करते हो वही हमने किया, कूद पड़े मैदान में। अकेले? नहीं नहीं बिट्टो, गांव की बहुत सारी लड़कियां इकट्ठा की हमने, लेकिन वो भी काम इतना आसान नहीं था। कहा है कि उस वक्त लड़कियों का खेलना कूदना शर्मनाक बात मानी जाती थी, इसलिए गांव वाले बहुत खिलाफ थे। लेकिन हमारी माँ हमारे साथ डट के खड़ी रही। फिर आया प्रतियोगिता का दिन। उस दिन सब लोग जीतने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन हम दौड़ रहे थे सिर्फ 1000 रुपए के लिए। कहा है कि बाबूजी का कर्जा चुकाना था, माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने थे। फिर मिले 1000? मिले 1000 रुपया मिला, ऊपर से एक ठो मेडल भी मिला। कहा है कि हम प्रतियोगिता जीत गए थे। उसके बाद तो खो खो हमारा जुनून बन गया। एक के बाद एक हम प्रतियोगिता जीतते गए। हमने हमारी माँ का नाम रोशन किया। उस वक्त खो खो की दुनिया में हमारा नाम बहुत मशहूर था। माँ, फिर क्या हुआ आगे? आगे आगे हमारी शादी हो गई, सारे अरमान टूट गए। हम वो राष्ट्रीय स्तर तक खेलना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। फिर एक दिन हमने तुम्हारे अंदर खो खो के लिए वो ही जुनून देखा, तो फिर हमारे सारे पुराने सपने जाग गए। हमको ये मालूम नहीं कि हम तुमको खो खो सिखाने के लायक है कि नहीं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हमारी माँ उस वक्त हमारे साथ जैसे खड़ी थी ना, ऐसे हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हाँ। अब बस तैयारी कर लो तुम चैंपियन बनने की, क्योंकि तुम्हारी माँ ही तुम्हें अब सिखाने वाली है खो खो। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, हमें जीतता हुआ भी देखना चाहती हैं। लेकिन माँ, एक खेल के लिए जुनून होना और उसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलना दोनों बहुत अलग है ना। हम ये बात जानकर बहुत खुश हैं कि हमारी माँ अपने जमाने में खो खो चैंपियन रह चुकी है, पर माँ वो आपका जमाना था। ये हमारा टाइम है। आज कितनी नई ट्रिक्स आ चुकी है आप जानती भी नहीं है। आपने खुद कहा ना कि आपको पुराने नियम नहीं बताते, तो आज के रूल्स तो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे माँ। सोनी, माँ, हम सिर्फ गांव के लिए नहीं खेलना चाहते, राष्ट्र के लिए खेलना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे। और हमें नहीं लगता कि आप हमें उस लेवल तक ट्रेन कर पाएगी, इसलिए हम आपको कोच बनाने का रिस्क नहीं ले सकते। छोटी कहाँ है इतना रूडली बात कर रही हो? माँ की भी फीलिंग्स हैं। बिट्टो, फीलिंग्स नहीं हट कर रहे हैं दी। रहने दो, बोलने दो उसे। देखिए, हम सब जानते हैं आप लोग ना हमें गलत समझ रहे होंगे अभी, लेकिन हम अपने पॉइंट पे बिल्कुल करेक्ट हैं। हम बस लाइफ में ना थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हैं इमोशनल होने के बजाय। और रही बात दी फीलिंग्स की, अगर फीलिंग्स से मैच जीता जाता तो पिछला मैच तो हम बिल्कुल नहीं हारते।
पर हम हारे हैं माँ, क्योंकि फील्ड पर ना फीलिंग्स बिल्कुल काम नहीं आती। और माँ यकीन मानो, अगर सिर्फ हमारी बात होती ना तो हम बिल्कुल रिस्क ले लेते, लेकिन हमारे साथ 8 और लड़कियां हैं। हम पहले ही एक मौका गवा चुके हैं माँ। हम दोबारा उन सबके सपने तो दांव पर नहीं लगा सकते ना। इसीलिए आप सबको चाहे हम गलत लगे, लेकिन हमारा आखिरी फैसला यही है कि आप हमारी कोच नहीं बन सकती। बच्ची है। बड़ी हो रही है। हम क्या सोचे थे, हम ढाबे वाली औरत। माँ, माँ, अरे क्या कर दिया ये? जब चलाना नहीं आता तो तूफान मेल काय बनाई हुई हो? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तुम्हारा बाप। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इस तरफ आओ। उठाओ उठाओ। हम ठीक है, हम उठाते अरे हैं। कोई दिक्कत नहीं, तू खड़ी रह बस। ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं? चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं। क्या है? क्या मतलब एक बच्ची गिर गई है, स्कूटर से गिरी है, उसे चोट लगी है, उसे संभालने के बजाय आपको अपने इन साड़ियों और सूटकेस की फिक्र। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस बच्ची की जगह आपकी अपनी खुद की बेटी होती तब भी क्या आप ऐसे ही चीखते चिल्लाते? हो अंकल, इन्हीं की तो बच्ची है, इनकी असली औलाद है जे, तभी तो चिल्ला रहे हैं। ये बच्ची आपकी अपनी औलाद है? जब एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा रूखा व्यवहार कैसे कर सकता है? बेटियों का तो दूसरा नाम है नमी। एक तो व्यवहार में नम्रता लाती है, और जब शादी के बाद अपने बाप के घर से विदा होती है तो आंखों में नमी लाती है। ऐसी होती है बेटियां। जान ना पहचान, आप काहे हमारे पर्सनल मामले में घुस रहे हैं? और ये कब हमें अपना बाप मानती है? नहीं मानती है ना, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। बच्चे तो कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं साहब, जिस सांचे में डालो ढल जाएंगे। और अगर इस बच्ची के मन में आपके लिए सम्मान नहीं है तो गलती आपकी है, आपकी परवरिश की है। और वैसे भी सम्मान जो है वो मांग के छीन के नहीं लिया जाता, कमाना पड़ता है। रहने दीजिए अंकल, परवरिश के लिए ना बच्चों के साथ रहना पड़ता है। जिसने बीच रास्ता में अपने बच्चों को छोड़ दिया, उनसे परवरिश की क्या उम्मीद कर सकते हैं?